अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पर गद्दार यगीत क्लाउदियस को आकर बताता है कि जहर ने पूरे मोदरोला को अपनी लपेट में ले लिया है। वो तरियाक तलाश कर रहे हैं तो क्लाउदियस खुश होते हुए कहता, ठीक है तो ढूंढना जारी रखें, वो नहीं ढूंढ पाएंगे। ये जहर अतालिया के सांपों और बिच्छुओं से बनाया गया है। उस्मान पे यकीन करने वाला हर कोई ज़लीलो ख्वार होकर मरेगा, उस्मान समेत। तो गद्दार यगीत कहता, फिक्र न करो, उस्मान ने भी जहर पिया है। काले दिन से वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा है, वो जल्द ही बिस्तर पर होगा। तो क्लाउदियस कहता, खूब, मैं रोम के मुहाफिजों को देखने से पहले इसकी मौत पे आंसू बहाऊंगा, यानी मैं उस पर अदास हो जाऊंगा। तो यगीत हैरानगी से पूछता, रोम के मुहाफिज? तो क्लाउदियस कहता है, शहनशाह की सबसे ताकतवर और नाकाबिल तस्खीर फौज यहाँ आ रही है। यहाँ पहुँचने पर उस्मान से मंसूब हर चीज को जलाकर राख कर देंगे। काइयों का अंजाम आ गया है, तुम मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। जब मैं मोदोरनो और गवीनक में बसीरा करूंगा तो मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। ये सुनकर यगीत परेशान होता है और फिर कहता है, ए वल्ला, और क्लाउदियस वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर इधर मोदोरनो किले में हसन साहब बहुत परेशान होते हुए कहते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने जल्दी की, मैंने लापरवाही से काम लिया। तो तुरान उसके पास बैठते हुए कहता, काश आपने थोड़ा और इंतजार किया होता हसन साहब, तो ये न होता। और फिर शामिल कहता, जो हो गया इसका कोई हल नहीं है, मैं जो आगे होने वाला है उससे डर रहा हूँ। और फिर कोयजा साहब भी कहते हैं, चले हसन साहब चले, आप कैसे जान सकते थे कि जहर बाद में असर करेगा, चलो आओ, आ जाओ। और उसे पकड़ कर उठाते हैं। तो हसन साहब कहते हैं, खोजा साहब, अगर अलाउद्दीन साहब को तरियाक न मिला तो क्या होगा? उस्मान साहब भी जहर खा चुके हैं, अगर मेरी लापरवाही की वजह से उस्मान साहब को कुछ हो गया तो क्या होगा खोजा साहब? जबकि इस दौरान जरकता निहायत गुस्से के साथ वहाँ पे आता है और एकदम हसन साहब पर झपकते हुए उस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर देता है। और फिर उसे कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। हसन साहब कहते, मैं नहीं जानता था जरकता साहब। तो जरकता कहता, मेरी बीवी तुम्हारी वजह से मर गई। और गम और गुस्से के साथ उस पर मुक्कों की बरसात शुरू कर देता है। शामिल जरकता को पकड़ता है तो हसन साहब कहते, मैं नहीं जानता था, मुझे मालूम नहीं था। तो जरकता गुस्से से कहता, खामोश खामोश, ये अब भी कह रहा है कि मैं नहीं जानता था। जो लोगों के साथ हुआ तुम इसकी सजा भुगतोगे, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और फिर हसन साहब भी उठते हैं और जरकता की जानब झपकते हुए कहते, क्या तुम्हें लगता है कि मेरा दिल नहीं चल रहा? हाँ? दोनों तरफ के सिपाहियों ने हसन साहब और जरकता साहब को पकड़ा हुआ होता है। कायनमाज कहता, खामोशी, मेहरबानी करके ऐसा मत करो, रुक जाए हसन साहब, रुक जाए। और फिर से दौरान तुरगत गाजी वहाँ पे आ जाते हैं और ये सारा मंजर देखकर कहते, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, होश में आ जाओ, क्या हुआ है? तो जरकता कहता, जो कुछ हुआ वो इस गाफिल शख्स की वजह से हुआ है। इस शख्स की वजह से अवाम और उस्मान साहब को जहर दिया गया है। मेरी खातून का खून इसके हाथ पर है, गाफिल को सजा मिलेगी। और फिर तुरगत गाजी पूछते हैं, उस्मान साहब कहाँ है? मुझे उनसे फौरन मिलना चाहिए। तो तुरान कहता, उस्मान साहब अपने कमरे में है तुरगत गाजी। जबकि इधर कमरे में उस्मान साहब पर भी जहर ने असर किया होता है और सब लोग उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं। और अलाउद्दीन कोई दवा नमा चीज उस्मान साहब को सुंघाता है। बाला कहती, कुछ तो बोलो बेटा। और फिर फातिमा कहती है, बाबा ठीक हो जाएंगे ना भाई? तो अलाउद्दीन कहता है, जहर फैल रहा है, जब तक हमें तिरयाक नहीं मिल जाता हम इस अजाब से बच नहीं पाएंगे। यह सुनकर साहब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जबकि इस दौरान दरवाजे के बाहर खड़ी अलीना ये सारा मंजर देखती है और अपने दिल में खुश होते हुए कहती, तुम सब एक एक करके मर जाओगे। और वहाँ से रवाना हो जाती है। और फिर इधर समुद्र के किनारे शहनशाह की एक बड़ी फौज पहुँच चुकी होती है। कमांडर क्लाउदियस ऊपर से खड़ा ये सारा मंजर देख रहा होता है और फिर कहता है, इस खूबसूरती को देखो सोफिया, ये रोमी सल्तनत की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज है और कभी शिकस्त नहीं खाएगी। तो सोफिया कहती है, वो इस सफाक फौज की तलवारों से फना हो जाएंगे। क्लाउदियस कहता, उस्मान जहर खा चुका है, वो बामुश्किल अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। दरवाजे खुले हैं, अंदर से कोई इनकी हिफाजत करने वाला नहीं है। देखो हम दोनों की किस्मत में एक साथ उस्मान को तबाह करना लिखा था। तो सोफिया कहती, बाज़ंतीनी सूरज अपनी तपिश से तुर्कों के उफ़्क़ को जला देगा। तो क्लाउदियस कहता है, शायद वो उफ़्क़ तुम्हारे दिल को थोड़ा गर्म कर देगा। तो सोफिया कहती है, तुमने मेरे साथ गद्दारी की, जहन्नम की आग भी मेरे दिल को गर्म नहीं कर सकती। तो क्लाउदियस कहता, उस्मान को खत्म करते हैं, फिर मेरा दिल हम दोनों को गरमाएगा, फिक्र न करो। ये सुनते साथ ही सोफिया अपना खंजर निकाल लेती है और क्लाउदियस के दिल पर रखते हुए कहती, इस पर यकीन करने के लिए सीने में खंजर घोंप कर देखने की जरूरत नहीं है। और फिर क्लाउदियस वो खंजर म्यान में वापस डाल देता है और कहता है, हर कोई तैयार हो जाए, गवीनक और मोदोरनो तुर्कों के लिए डरावना ख्वाब बन जाएंगे। ये सुनकर सोफिया क्लाउदियस की जानब देखती है और बहुत खुश होती है। और फिर मोदोरनो में जरकताय और गाजी उलगन की लाश के पास बैठे हुए होते हैं। गाजी कहता, बाबा मेरी माँ नहीं मरी ना? है बाबा, मेरी माँ जिंदा है, ये सब डरावना ख्वाब था ना बाबा? तो जरकताय कहता है, गाजी तुम्हारी माँ शहीद हो गई है। ये सुनते साथ ही गाजी उठता है और जरकताय को गर्बान से पकड़ते हुए कहता, मैंने आपसे कहा कि मेरी माँ जिंदा है, कहे मेरी माँ जिंदा है बाबा, कहे कहे कि मेरी माँ जिंदा है बाबा। फिर इस दौरान बाला और गोंजा वहाँ पे आते हैं और बाला गाजी को पीछे हटाती है और कहती है, गाजी मेरे साथ चलो बेटे, मेरे साथ चलो। और गाजी को लेकर वहाँ से एक जानब आती है
है। और फिर गाजी रोते हुए कहता, मेरी माँ यहाँ है बाला खातून, और उसकी लाश की जानब देखता है। और फिर कहता, उन्होंने मेरी माँ को शहीद कर दिया बाला खातून, मेरी माँ नहीं मरी बाला खातून, वो नहीं मरी। तो बाला कहती है, माएँ कभी नहीं मरती बेटा, और उसे अपने सीने से लगा लेती है और कहती है वो अपने बच्चों के दिलों में जिंदा रहती है। तो गाजी रोते हुए कहता है, मैं माँ के बगैर कैसे रहूंगा बाला खातून। तो बाला कहती, मैं जानती हूँ मेरे गाजी, मैं जानती हूँ मेरे प्यारे, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारा दुख और रोना बर्दाश्त नहीं करेंगी। तो गाजी कहता, अच्छा तो मैं अपनी माँ के बगैर ये कैसे बर्दाश्त करूंगा बाला खातून, हाँ मैं अपनी माँ के बगैर कैसे जिंदा रह सकता हूँ। तो बाला कहती है, वक्त मेरे बेटे, वक्त वक्त हर जख्म का मरहम है। तुम्हारे छोटे से दिल पे बड़ा इम्तिहान आन पड़ा है, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना मजबूत पैदा किया है कि तुम बर्दाश्त करोगे। वक्त गुजर जाएगा और तुम बड़े हो जाओगे, तुम बहादुरों में से बहादुर तरीन सिपाही बनोगे, बहुत सिफातुहात हासिल करोगे। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी खुशी में खुश होकर जन्नत में तुम्हारा इंतजार करेगी मेरे प्यारे, और उससे प्यार करती है। और फिर गाजी अपनी माँ की लाश की जानब देखता है, जबकि जैकुताई भी अपना सर उसके ऊपर रख कर बैठा हुआ होता है। और फिर इधर समुद्र के किनारे क्लाउदियस और सोफिया की सरबराही में रोम की तमाम फौज वहाँ से आगे की जानब बढ़ रही होती है। और इधर मदोरना किला में गद्दार यगीत सईद से कहता है, सईद अब मेरी बात गौर से सुनो, हसन साहब के सिपाहियों से कमान लोगे, मदोरनों की दीवारों पर सिर्फ हमारे सिपाही होंगे, चलो। ये सुनकर सईद वहाँ से चला जाता है। और फिर गद्दार यगीत आगे बढ़ते हुए कहता है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है क्लाउदियस। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउदियस अपनी फौज को लेकर मदोरना किले की जानब पेशकदमी कर रहा होता है, और उसकी बड़ी फौज भी उसके पीछे पीछे होती है। और फिर वो वहाँ आगे बढ़कर एक मकाम पर अपनी फौज को रोकता है और कहता है, हम जंगल के मगरबी रास्ते से मदोरनों में दाखिल होंगे। तो एक सिपाही कहता, उस्मान हमारे आने से मुतल्लिक हरगिज़ नहीं जान पाएगा क्लाउदियस। और फिर क्लाउदियस अपनी फौज से मुखातिब होकर कहता है, अजीम रोम के नाकाबिल तस्खीर फौजियों, जैसे जैसे हम मदोरनों के करीब पहुँच रहे हैं, नाक में पड़ने वाली इस बू को सूंघ सकते हैं ना, ये तुर्क लाशों और बकरियों की गंदी बू है, जबकि उस्मान अपने बिस्तर पर मौत से नबर्द आजमा है। हम इन्हें जिस जगह के ये हकदार है यहाँ दफन करेंगे, ज़ेरे जमीन अंधेरे के 7 तहों में। कोई हमारे सामने हायल नहीं हो सकेगा, कोई भी हमारे सामने रुकावट नहीं बांध सकेगा। इस दौरान हम देखते हैं उस्मान साहब क्लाउदियस को पुकारते हुए एक जानब से आ जाते हैं और अपने घोड़े पर सवार हुए अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ पहुँचते हैं। उस्मान साहब को सही सलामत अपने सामने देखकर क्लाउदियस के रंग उड़ जाते हैं और उसके पाँव तले जमीन निकल जाती है और कहता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं जब तक जिंदा हूँ इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। और फिर क्लाउदियस गुस्सा से कहता, उस्मान चूँकि तुम नहीं मरे और मेरी मुट्ठी में आ गए हो, तुम्हारी कब्र यहीं पे होगी। उस्मान साहब कहते, तुम्हारी तो कब्र ही नहीं होगी, दोस्ती करने वालों के लिए पनाहगाह और दुश्मनी करने वालों के लिए ये सार्वजनीन कब्र है। तुमने खून से खेल कर हुक्मरानी की, अब अपने ही खून में डूब जाओगे। और इस तरह दोनों तरफ के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने आन खड़े होते हैं। तो नाज़रीन, हम अगली आने वाली एपिसोड में देखेंगे किस तरह यहाँ क्लाउदियस की फौज के सामने आ गए। तो ये यकीनन तुर्गस साहब ने ही उस्मान साहब को बताया होगा, और उन्हीं की बदौलत ही उस्मान साहब को कोई तरियाक मिला होगा, जिसकी वजह से उस्मान साहब ठीक हो गए, या फिर ये भी एक चाल का हिस्सा होगा।